हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पे कुर्ती बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है और लाइनिंग लिया है। एज़ इट इज़ ये रेडीमेड है। तो इसमें 2.5 मीटर फैब्रिक और 2.5 मीटर लाइनिंग आया है। तो चलो देखते हैं इसका वीडियो। तो यहाँ पे मैंने जो लाइनिंग है उसको 4 फोल्ड करके रखा है, यानी ये डबल फोल्ड नहीं है, 4 फोल्ड है। और मेरी तरफ यहाँ पे जहाँ पे स्केल रखी है वो ऑन फोल्ड है। तो जहाँ पे पैक वाला बाजू है, जहाँ पे सब पूरे पैक लाइन है, वहाँ से जहाँ पे मैंने स्केल रखी है वहाँ से हम हाइट डालेंगे। तो यहाँ पे लाइनिंग के लिए हाइट हम थोड़ा कम ही डालेंगे। टोटल इस कुर्ती की हाइट 42 है। तो लाइनिंग की हाइट हम 2-3 इंच कम ही रखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिया है 40 पे ही लिया है। तो पहले हम नीचे से ही पकड़ेंगे। नीचे से अगर ये करेंगे तो 40 पे हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने 40 पे पकड़ा है और जहाँ पे 1 आता है वहाँ पे मैं मार्क करूँगी। तो यहाँ पे हमारा 40 पे मार्क आया है। और यहाँ पे जो शोल्डर है वो शोल्डर का आधा, यानी कि 8 इंच मैंने यहाँ पे लाइन मारी है, 8 इंच में। अब हम जितना हमारा शोल्डर है उससे आधा इंच हम आर्म होल कम लेते हैं। मतलब यहाँ पे 8 है तो 7.5 पे मैं आर्म होल ले लूँगी। उसके बाद हम जहाँ पे अभी हमारा आर्म होल ख़त्म हो गया है वहाँ पे हम चेस्ट का मेज़रमेंट डालते हैं। जो हमारे आर्म होल की लाइन का जो एग्जैक्ट नीचे पॉइंट आता है वहीं से हम चेस्ट का मेज़रमेंट डालते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट जो है वो 38 है। तो 38 को हम 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। तो 9.5 हमें यहाँ पे लेना है और उसके आगे 2 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर से हम फिर से मेजर करेंगे कमर की हाइट के लिए। तो 14.5 पे मैंने कमर की हाइट रखी है और 22 पे मैंने हम हिप की हाइट रखी है। तो अब जहाँ पे हमने कमर की हाइट रखी है वहाँ पे हम उसकी विड्थ की हाइट डालेंगे। तो यहाँ पे कमर का घेर जो है वो है 34 को हम 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। तो 8.5 में +2 इंच करना है। अब नीचे हम हिप का मेजरमेंट डालेंगे। तो हिप का जो है वो 41 राउंड है। तो तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 10.5। तो उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो एकदम नीचे के लिए भी हम सेम 12 इंच ही रखेंगे। तो पहले इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं और साइड से पूरा कुर्ती का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जितना हमने हिप का रखा है उतना ही नीचे घेर रखेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने 12 पे ही मार्क किया है। अब हम ये सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का गैप रखेंगे आर्म होल का शेप देने के लिए और इस तरह से उसको शेप से राउंड में घुमा लेंगे। अब हमें यहाँ से आधा इंच अंदर लेना है और डाउन शोल्डर डाउन के लिए आधा इंच देना है। तो ये 2 लाइन जो है हमें ज्वाइन करनी है। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे की तरफ भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर वहाँ से एक हम फिर से
मार्किंग करेंगे। ये जो मार्क है वो 1/4 इंच का रखेंगे और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट का आर्म होल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक का मार्किंग करेंगे। तो नेक 3 इंच का ही मैंने रखा है और वहाँ से हमने जहाँ पे शोल्डर डाउन का मार्क किया था वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से स्केल से ड्रॉ करेंगे ताकि ये फैब्रिक जो है वो सिंथेटिक है तो बहुत हिलता है। तो इस तरह से ये ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ से बाहर के आर्म होल से इसे कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने बाहर के आर्म होल में कट कर लिया है। अब हम इसके अंदर का एक फैब्रिक जो है वो निकाल देंगे तो वो हमारा बैक वाला पार्ट हो जाएगा। और जहाँ पे हमने अंदर वाले आर्म होल का शेप दिया था वहाँ से हम इसको कट करके निकाल देते हैं तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको फ्रंट वाले पार्ट पे यानी कि जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रख के इस तरह से पूरा कट कर लिया है और नीचे की तरफ मैंने 3 से 4 इंच हाइट बढ़ा दी है। तो बैक वाला भी पार्ट हमने सेम कट कर दिया है। तो सेम लाइनिंग के नीचे हमने नीचे 3 इंच का मार्जिन रखा है एक्स्ट्रा। तो आपको ये बात याद रखनी है, लाइनिंग से हाइट में थोड़ा सा ज़्यादा रखना है क्योंकि यहाँ पे मैंने लाइनिंग कम कट कर दी है। तो इस तरह से हमारे दोनों मेन फैब्रिक पे भी कट करके हो गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग देखेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक जो है 4 फोल्ड करके रखा है और मेरी तरफ ये ऑन फोल्ड है और नीचे की तरफ। अब जहाँ पे बैक बाजू है वहाँ से हम हाइट डालेंगे। तो यहाँ पे हाइट 17 इंच ली है तो 17 पे मार्क करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके नीचे हम 3.5 पे एक मार्क करेंगे और वो लाइन भी हम सीधा ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम जितनी चेस्ट है उतना हम पॉइंट करेंगे यानी कि 3.8 पे यहाँ पे मैंने मार्क किया है। अब नीचे की तरफ हम जितना स्लीव्स का राउंड होता है वो राउंड यहाँ पे डाल देंगे, राउंड का आधा। तो यहाँ पे 5 + 2 इंच मैंने किया है। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे एक मार्क करेंगे और उसके आगे 2 इंच का एक मार्क रखेंगे और इस तरह से ये दो लाइन हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे 8 इंच मैंने कैसे ले लिया, तो जो हमारा स्लीव्स का राउंड है उसमें 1.5 इंच मिलाया है। अब यहाँ से हम फिश का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम स्लीव्स कट करके निकाल देते हैं। स्लीव्स कट करने के बाद हम स्टिचिंग करेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक बैक एंड फ्रंट है उसको पहले हम जॉइन करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से फ्रंट वाला और बैक वाला पार्ट को हम लाइनिंग के साथ स्टिच करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग के साथ स्टिच करके ले लिया है। फ्रंट वाले पार्ट पे हम नेक बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 इंच का नेक लिया है। तो इस तरह से 3 इंच पे हम मार्क करेंगे और उसका डीप नेक जो है वो 6 इंच पे मैंने यहाँ पे रखा है। तो इस तरह से 6 इंच पे हम मार्क करेंगे। फिर से हम 3 इंच का यहाँ पे मार्क करेंगे और वो लाइन सीधा ऊपर 3 इंच पे इस तरह से जॉइन करेंगे। अब हम इसको राउंड सर्कल दे देते हैं और इसको कट करके हमें यहाँ पे निकाल देना है।
अब हम नेक के सेंटर से यहाँ पे 1 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे और इसके ऊपर हम दूसरा फैब्रिक इस तरह से रख के उसको स्टिच करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब स्टिच करने के बाद इसको फिर से ऊपर से हम कट करेंगे और इसको इस तरह से अभी कट लगाने के बाद पूरा अंदर की तरफ हमें इसे फोल्ड करना है इस तरह से। इससे पहले हम इसको हल्का सा साइड से पूरा फिनिशिंग के साथ स्टिच करेंगे और फिर हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे ये जो कट था वो बन गया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे लेस लगाने वाले हैं, तो यहाँ से हम लेस को मेजर करेंगे और हमारा जितनी कमर की हाइट है वहाँ तक ही यहाँ पे हमें लेस लगानी है। तो यहाँ पे हम पहले मेजर करके ले लेते हैं इस तरह से और पूरा रख के हम फाइनल करेंगे और मार्क करके फिर हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से पिनअप करके मैंने स्टिच कर लिया है लेस को। और लेस लगाने के बाद जो कुर्ती का लुक है वो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए लेस लगाना ज़रूरी है। अगर आपके पास लेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आपके फैब्रिक की बॉर्डर अगर होती है तो बॉर्डर भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये लेस लगाकर हो गई है। अब हम नेक को फिनिशिंग करेंगे। तो नेक के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह से क्रॉस वाला बेल्ट लिया है 1.5 इंच का। इसको डबल फोल्ड करके सामने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और इस तरह से स्टिच करके लेना है। तो दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरह से स्टिच करके ले लेंगे। तो स्टिच होने के बाद इसको इस तरह से हल्के से नॉच लगाएंगे और फिर फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक वाले पार्ट पे भी नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कैनवस लिया है, 4 इंच का है विड्थ उसकी, और 3 पे यहाँ पे मैंने नेक का मार्क किया है और उसकी विड्थ 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 7 इंच की है और नेक जो है वो 6 इंच का है। यहाँ पे 6 इंच पे मैंने मार्क किया है और इस तरह से ऊपर की तरफ हम मार्क करेंगे और उसको राउंड शेप देना है। और साइड से हम फिर से 1-1 इंच का गैप रख के यहाँ पे हम पूरा मार्क करेंगे और बाहर से इसको इस तरह से शेप दे देंगे। अब हम इसको कट करके निकाल देते हैं, बस बाहर से हमें कट करना है। तो इस तरह से इसको लाइनिंग के ऊपर हमें रखना है। तो इस तरह से हम पहले प्रेस करके दोनों तरफ हम चॉक की मार्क करेंगे ताकि हमें स्टिचिंग के लिए इजी जाएगा। तो सेम जो लाइट लाइट हमें चॉक का मार्क दिख रहा है उसको डार्क करके ले लेते हैं। अब इस तरह से लाइनिंग के ऊपर रखेंगे। अब हमारा जो मेन बैक पार्ट है वहाँ पे हम सेंटर में ये इस तरह से हमें रखना है और जहाँ पे हमारा लाइनिंग का मार्क है वहाँ पे हमें मार्क करना है। पर इससे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करके लेना है। तो यहाँ पे बैक के यहाँ पे मैंने सेंटर पे पूरा मार्क किया है और इस तरह से कैनवस पेपर लाइनिंग के ऊपर स्टिच किया है। अब इसको हम इस तरह से पिन अप करेंगे
और जहाँ पे हमने चौक का मार्क किया है वहाँ पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है। अब अंदर से हम इसको कट करके निकाल देते हैं पूरा जो कैनवस पेपर है वो। तो हल्के हल्के यहाँ पे सीजर से नॉच लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे और जो हमारा कैनवस पेपर है वहाँ को एक साइड से हम सीधा ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है, शोल्डर जॉइंट किए हैं। अब इसको हम ओपन करेंगे। तो इस तरह से बाहर जो हमारे बेल्ट निकाला था वो इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको नेक के ऊपर पूरा स्टिच करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने नेक के ऊपर भी स्टिच करके ले लिया है। अब हम स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट वाली जो आर्म होल है, तो राइट वाला आर्म होल राइट की स्लीव्स की तरफ इस तरह से हमें पहचानना है और स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर रख के हमें स्लीव्स को स्टिच करना होता है। तो इस तरह से इसको पलटकर ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी आर्म होल के पास आर्म होल आ जाएगा और इस तरह से स्टिच करके हमें ज्वाइन करना है। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ की स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरी वाली भी स्लीव्स सेम इसी तरह से दोनों स्लीव ज्वाइन करके हो गया है। अब हम फाइनल फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो इसको फिर से हम उल्टा फोल्ड करके रखेंगे और फिर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग का डॉट डाल दिया है। तो साइड से मैंने 2 इंच का जितना हमने मार्क किया था एक्स्ट्रा मार्जिन रखी थी, तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन रखी है। लूजिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का ही रखा है। तो इस तरह से हमें मार्क करना है सेंटर से। जितना भी हमारा चेस्ट है उतना यहाँ पे अंदर की तरफ थोड़ा सा हल्का सा आधा इंच का लूजिंग रखना है। जब हम एक्स्ट्रा 2 इंच लेते हैं तो फिटिंग के टाइम पे हमें 1.5 इंच का रखना है और इस तरह से पूरा मार्क करना है हमें हिप की तरफ, यानी स्लीव्स से लेके हम हिप की तरफ मार्क करेंगे और इस तरह से दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम ये दोनों लाइन पे स्टिच करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग करके ले लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे और नीचे की तरफ इस तरह से हम फोल्ड करके साइड कट बना लेंगे। तो यहाँ पे ये कुर्ती बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से मैंने साइड कट बनाए हैं और इस तरह से यहाँ पे ये कुर्ती बन के रेडी हो गई है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करो। और आप स्टिचिंग के बारे में कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अलग कुछ आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हो, तो मैं उसी टाइप की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।